नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में और आरोप लगाया है सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर कि उन्होंने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। चुनाव में बराबर ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सारिका चौधरी जी। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी, रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल करूंगा सारिका जी आपसे, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके पार्टी के खातों को जबरदस्ती आप लोगों ने फ्रीज करवा दिया और अब चुनाव में उन्हें पंगु बना दिया, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, ये कोई पार्टी ने नहीं किया है या किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया है, ये तो न्यायालय का काम है। न्यायालय ने जो है अपना निर्णय दिया है और उसी के आधार पर जो वो रूल को फॉलो करेंगे वही सभी राजनीतिक पार्टियां रूल फॉलो करेगी। ऐसा तो कोई बीजेपी ने जाके ये तो कहा नहीं है कि हम लोग कांग्रेस का बंद कर देंगे या हम लोग सपा का बंद कर देंगे, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। न्यायालय का काम है, न्यायालय के निर्णय को हम लोगों के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। अब कुछ नहीं है, कांग्रेस जो है घबरा गई है। वो परिवारवाद की राजनीति करते करते वो निचले स्तर तक के आगे तो ऐसे मुद्दों बातें करके वो जनता का ध्यान जो है भटकाना चाह रही है। आज देश जो है मोदी जी की तरफ दे रहे हैं। अब की बार जो 400 पार का नारा दिया है, निश्चित तौर पे 4 जून को आप देखिए कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छी सत्ता के साथ वापसी करेगी और एक जो है हैट्रिक लगाने की शुरुआत जो है आप लोग देखेंगे कि देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। रवि जी, न्यायालय का निर्णय है, मानना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है? नमस्कार आशीष जी और एवन टीवी के सभी सम्मानित दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बात कर रहे हैं आप कि जो अकाउंट फ्रीज किए उसी मुद्दे को लेकर आज हम बैठे हैं। तो देखिए आशीष जी, अकाउंट फ्रीज होना ये एक द्वेषतापूर्ण राजनीति का परिभाषित कर रहा है। अब देखिए कि जैसे जो मामला आज के 7 साल पहले 14 लाख रुपए का था और उसमें इनकम टैक्स की धारा या इनकम टैक्स के कानून के आधार पर यह लिखा हुआ है कि मात्र 10,000 रुपए इसका जुर्माना होता है और उसको ठीक कर लिया जा सकता है। लेकिन उसके आप विपरीत देखिए कि उस 14 लाख के चक्कर में, उस 14 लाख की वजह से 200 करोड़ का जुर्माना होता है, साथ ही खाते फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बावजूद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारी पार्टी के मौजूद लोग उस मुद्दे को उठाते हैं तो कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब इसको एक मुकबधीर दर्शक के रूप में देख रही है। अरे मैं तो मोदी जी को, जैसा मेरी बहन, मतलब न्यायपालिका पे भी सवाल उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरीके से ये दुरुपयोग हो रहा है संस्थाओं का, मतलब न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी इसके ऊपर बैठकर एक मुखबधिर की तरह दर्शक होकर इसको देख रही है। जैसा हमारे राहुल गांधी जी ने आज कहा, जब न्यायपालिका इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खिंचाई करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए डेटा मांगने के लिए बाउंड करती है, तब तो आप सम्मान करते हैं। आशीष जी, मैंने अभी क्या कहा कि आप इनकम टैक्स में उस धारा को देखिए कि संविधान और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट, जो हमारा एक लॉ बुक है, वो साफ साफ कह रही है कि इस प्रकार के मामले में महज 10,000 रुपए का जुर्माना है और वो आप भर दीजिए। उसके बाद में आपके सारे जो कार्य या जो भी क्रियाएं हैं वो नियमित रूप से चालू रहेगी। लेकिन आप उसी के विपरीत देखिए, खाते सीज हो जाना। अरे मैं तो, आप जैसे बहन कह रही थी कि 4 जून को परिणाम होंगे, मैं खुली चुनौती देता हूं मोदी जी को, अगर चुनाव ही लड़ना है, द्वेषतापूर्ण राजनीति करना छोड़कर आप मुद्दों के ऊपर लड़ाई कीजिए, विचारों पर लड़ाई कीजिए, बता देंगे परिणाम 4 जून को क्या आने वाले हैं। कौन से मुद्दों से भटका? आज देश जिस प्रकार से बेरोजगारी की मार युवा झेल रहे हैं, पूरा मणिपुर नारियों का अपमान, जिस नारी शक्ति की वो बात करते हैं, वंदन की बात करते हैं, वो नारी नग्न होकर देश की सीमाओं पर घूम रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। बात करते हैं एक जाति किसान की, अरे भैया आप पिछले 2 साल पहले भी 700 किसानों की शहादत ली थी और आज फिर वही किसान जिसको आप अपना भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई ना करके आज उनको दर दर की ठोकरें खाने की ऊपर बात करते हैं ये युवाओं के सम्मान की। हमारे युवा जो हमारे देश के लिए गौरव, विश्व में हमारा तिरंगा बुलंद करते थे, वो पहलवान आपके एक, मुझे सम्मानित चैनलों पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बलात्कारी सांसद जिस पर मामले दर्ज होते हैं और उसके बचाव में पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है और हमारा देश का गौरव बुलंद करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर लाठियां खाती है, घोंसे खाती है, किस प्रकार का ये न्याय करते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं मोदी जी को, अगर आप में दम है, मुद्दों की राजनीति कीजिए, हम बता देंगे 4 जून को परिणाम क्या होने वाले हैं। सारिका जी क्या कहेंगे? मुद्दों से भटका करके आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, मुद्दों पे आप मौजूद नहीं रह रहे हैं। किसानों की बात रवि सिकदार जी ने आरोप लगाया है, महिला सुरक्षा की बात कही है, 10 साल आप सत्ता में रहे लेकिन अभी भी अब मुद्दे हैं वो जिंदा है।
आशीष जी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं देखिए, आपको अभी बता चुका हूं कि आप पहले बॉर्डर पर किसानों को देखिए, आज पुनः किसानों को बॉर्डर पे देखिए। इनकी बातें जो है सरासर जो निराधार है, इनकी निराधार बातों है। का कोई आधार नहीं है। ये तो बहुत बड़ा गठबंधन लेके चले थे देश में, इंडिया गठबंधन। आज वो इनके सहयोगी जो दल है वो आज इनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो इनके साथ में नहीं चल रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक साथ आज चुनाव नहीं लड़के आज वो अलग थलग पड़ गए हैं। यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है, ये वो मुद्दे वहीन बातें करते हैं, मुद्दों से लोगों का जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान उस ओर भी कहूंगी, माननीय अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि किसानों के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को जो इस योजना का लाभ मिला। एमएसपी पर तिलहन की खरीद में 1500% जो है बढ़ोतरी मिली। दलहन पर जो है 7,350 रुपए जो है उसकी बढ़ोतरी मिली। 20 लाख करोड़ रुपए की कृषि लोगों को जो है लोन दी गया। बंजर भूमि जो किसी ने सोचा नहीं था उस पर सोलर पावर एनर्जी विकसित की गई है। यही नहीं, दुग्ध उत्पादन के अंदर आज जो है भारत का एक हब बन गया है, लोगों के पशुपालन के प्रति रुझान बन गया है। यही नहीं, मैं तो कहूंगी छोटा सा उद्योग जो होता था हनी पालन का, हनी पालन के अंदर जो है आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो निर्यात हो रहा है वो भारत देश हो रहा है। मेक इन इंडिया हम लोग जो नारा दे रहे हैं वो ऐसे नहीं है, आज देश के द्वारा निर्मित की हुई वस्तुओं का जो है आज निर्यात बड़े स्तर पर हो रहा है। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के आज आप लोग देखिए जो 92% जो मोबाइल है विदेशों से हम लोग जो है आयात करते थे, आज मैं कह रही हूं 97% जो मोबाइल है हमारे देश में जो है बन रहे हैं। एप्पल आईफोन जो सबसे बड़ी जिसकी एक कंपनी जिसका एक ब्रांड है उसका 14% भाग जो है आज हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। महिलाओं की बात करते हैं, सब महिलाओं की सुकन्या समृद्धि के अंदर 4 करोड़ जो है कन्याओं के जो है खाते खिलाए। यही नहीं, इनकी कांग्रेस की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इतने साल से जो है उन्होंने राज किया, कभी भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात सोनिया गांधी जी ने कभी नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए आज जो है पूरे भारत में 33% आरक्षण से देने से पहले ही भाजपा ने 33% जो है संगठन के अंदर जो है भागीदारी महिलाओं की करी। इनकी भागीदारी महिलाओं की संगठन में भी नहीं है। हमने तो राज्यसभा लोकसभा हर चुनाव के अंदर ये घोषणा कर दी है कि नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ था उसकी शुरुआत जो है 33% आरक्षण में महिलाओं के अच्छी बजट घोषणा के साथ की है। इनकी बातों का जो है किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रह गई है। अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था की स्थिरता आज भारत देश के अंदर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर आज आप देखिए कि अंतरिक्षयान के अंदर आज जो है भारत का जो है नाम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है मुद्दे की बात कीजिए। आप लोगों के जो कारनामे हैं वो जनता ने देखी है और जनता इस बार ठान ली है कि चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो। आप मुझे एक बात बताइए, तुष्टिकरण की ये लोग राजनीति करते हैं। जो हमारी मुस्लिम बहनें विदेश में बैठे उसके शोहर ने कह दिया तलाक 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 और वो रो पड़ती, उसका घर बिखर जाता, उसको अगर इस 3 तलाक से निजात लाए तो भाजपा ने दिलाया है। आप इस तरीके की बात महिलाओं के लिए मत कीजिए। आप तो रहने मेडल, आज आप देखिए ओलंपिक के अंदर जिस तरीके से हमारे खेल के जगत के अंदर एक नाम हुआ है, भारत का एक नाम हुआ है। भारत के अंदर आज पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके का जो है वहां पे मेडल मिले हैं भारत के अंदर हर ओलंपिक गेम के अंदर आप देखिए गोल्ड का, सिल्वर का एक उसकी जो है दर रेशो जो है बड़ा है। तो आप लोग अपनी बातों पे कायम रहिए, हमारे पे थोपने की कोशिश आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। रवि जी बताना चाहूंगा कि ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं, किसान भी बॉर्डर पर बैठे थे, पूरा देश और दुनिया देख रही थी। पहलवान बेटियां हमारी बॉर्डर पे, ये बात आप बोल चुके हैं, ये बात बोल चुके हैं। इनका जवाब दे रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि हमने ये बात, तो वो वहां क्यों बैठे हैं, वही बात बार बार रिपीट क्यों है, वही बात कुछ आप उनको बोल मिला चुके हैं, वही बात बार बार रिपीट करेंगे। अगर उनको इतना कुछ मिला है तो वहां बैठे क्यों हैं? बिल्कुल, ये पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आप आज गए हैं, 1 महीने पहले आपके खाते फ्रीज हो गए हैं, तो 1 महीने तक आप क्या कर रहे थे? अब जाके एन मौके पर जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इतने दिन तक क्यों नहीं गए? क्या ये एक प्रोपेगेंडा है कि जनता के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और फिर जाकर के ये बोलना है कि हमारे ऊपर कार्रवाई गलत कर दी गई है? देखिए, आपकी बात का मैं इस जवाब दूंगा कि जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी तब भी हम लोग यही देख रहे थे कि देखिए अभी तक न्यायपालिका कुछ और सोच ले या खुद एक्शन ले ले, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं है और हमने अंतिम समय पर जाकर हमारी कार्रवाई शुरू की। आज वही वापस समय लौट कर आया है, क्योंकि वहां पर भी मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी थी। हमारा राहुल गांधी जो शेर है वो पुनः संसद में पहुंचकर दहाड़ने लगा था और आज फिर जैसा इन्होंने 1 महीने में किया, हमने उसके लिए खूब आवाजें उठाई, खूब अपने जो होते हैं एक औपचारिक चीजें की होगी वो की है। तब तक न्याय नहीं मिला तो आज खुलकर वो जनता के सामने है, क्योंकि फैसला जनता करती है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर फैसला, अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। तो हमने आकर जनता के सामने अपनी बात रखी है। जनता के सामने बात रखना कोई
गलत बात नहीं है। बिल्कुल रवि जी, आपकी बात का जवाब मैं लूंगा। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से सारिका जी और कांग्रेस से रवि सिकदार जी। सारिका जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की, अब जानना चाहेंगे, सोनिया गांधी ने कहा 285 करोड़ रुपए हमारे हैं, चुनाव में हम काम में नहीं ले पा रहे हैं। आईटी की जो कार्रवाई है वो द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है, विपक्ष को खुले रूप से चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ईडी का हथियार चलाया जा रहा है, कहीं पर आईटी की रेड करा करके इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में सबको पूरा बराबरी का अधिकार है, लेकिन ये सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया। देखिए मनीषी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि माननीय इनकी जो सोनिया गांधी जी बोल रही हैं, अगर वो कह रही है कि चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव पे अगर इनको बांध किया जाए, तो सोनिया गांधी अमेठी से भाज क्यों रही है? क्यों अमेठी छोड़कर वो राजस्थान के अंदर आई हैं? चुनावों से ये लोग भाग रहे हैं, क्यों राहुल गांधी वहां से छोड़कर जो है वायनाड से लड़ रहे हैं? ये लोग अपने जन को, जो गांधी परिवार जो है, आप देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलती हूँ तो ये भी मेरे बीच में ना बोला करे। आप आज आप देखिए कि यूपी के अंदर जाकर इन्हीं के लोग जो है वहां से छोड़ के मैदान को भाग रहे हैं। ये आपकी बात हुई सीट छोड़ने की, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो कार्रवाइयां की जा रही है, आईटी कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई को लेकर के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायालय का काम है, इन्हीं के नेता जो है बड़े बड़े कैश के साथ में पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के बड़े बड़े जो नेता हैं आज इनके मुखिया पर विश्वास नहीं रहा है, वही कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर आज लोग जो है दूसरी पार्टियों की तरफ जो रास्ता दे रहे हैं। न्यायालय अपना काम कर रही है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी गलत काम किया है, न्यायालय उसको कभी भी माफ नहीं करेगी। वो तो देश की जनता उसको देख रही है। इसमें किसी भी भाजपा ने किसी को भी नहीं कहा है, या मोदी जी ने या गृह मंत्री जी ने किसी को भी नहीं बोला कि आप उसको जाके पकड़िए, अगर आपके पास तथ्य है तो आप दिखाइए। न्यायालय अपना काम है, जो ईडी अपना काम है वो कर रही है। अभी राजस्थान के अंदर आप देखिए कि जल जीवन मिशन का इतना बड़ा जो घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ, इन्हीं के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री रहे, वो आज जांच से भाग क्यों रहे हैं? उनको किस चीज का डर है? अगर उनको ईडी में जाने की संबंध देने के बाद में वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है विधि की राय लेंगे, किस चीज की राय लेंगे आप लोग? अगर आपको लगता है कि आपने गलत काम किया है तो न्यायालय से आप मत भागिए। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आपने गलत तरीके से पैसा की काली कमाई की है, तो न्यायालय निश्चित तौर पे न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत होना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। जो भागता है, जो चोर होता है वही भागता है, जो ईमानदार होता है वो जांच से कभी घबराता नहीं है, जांच के सामने आके जो है पेश करता है कि हाँ मैं सही हूं। इनके भी तो गांधी जी गए थे ना, वो भी तो बैठे थे इतने घंटे तक, वो तो नहीं भागे। जो जांच थी उसकी जांच के सामने आए हैं। पूरा का पूरा गांधी परिवार जो है आज जमानत पे चल रहा है। इन लोगों का धरातल आज खत्म हो चुका है। जो हमने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है जनता भी इस चीज को महसूस करने लगी कि कांग्रेस से मुक्त भारत होगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार भारत में जो है कमल खिलाएगी। रवि सिकदार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी, उनका स्टेटमेंट में पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 13A, जिसके मुताबिक राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना होता है, तभी आप छूट पा सकते हैं। तो आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई कर दी, ये कैसा न्याय मांग रहे हैं आप? आपने धारा 13A की बात की, तो जो धारा 13A कह रही है उसके तरीके से वो दंडित है, लेकिन उसका आप ये भी तो देखिए ना कि उसमें दंड है कितना, उसका दंड का प्रावधान कितना है। लेते हैं दंड आपका छोटा होगा, लेकिन कार्रवाई जो की गई, कार्रवाई पे आप सवालिया निशान उठाते हैं। आप कहते हैं कि भेदभावपूर्ण तरीके से आपको टारगेट करके कार्रवाई। बिल्कुल ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि देखिए कार्रवाई खाते सीज करने की नहीं है, कार्रवाई सीज करने, बैंक खाते सीज करने का है ही नहीं। और जैसा बीजेपी की बड़ी बहन कह रही है कि इंडिया अलायंस ऐसा है, अरे भैया इंडिया अलायंस के जो पानी पी कर आप गालियां देते थे उनको तो आप अपने अंदर सम्मिलित करके बैठे। बात कर रहे थे राजस्थान की कि छोड़ कर आ रहे हैं। अरे आपके पास देखिए आशीष जी, आपके पास पूरा डाटा है, क्योंकि आपके पास तो ईडी की और सीबीआई की रिपोर्टें भी रखी हुई होगी, आप उठाकर देख लीजिए। जिन भी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी की सीबीआई की रेड पड़ी है, उनमें से आज कितने लोग आपके भाजपा में शामिल हुए? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आपके आंकड़े बता देंगे। तो ये जो एक नए भारत की वॉशिंग मशीन आई है बीजेपी, जो डरा कर धमका कर भ्रष्टाचारी जिनको कहती है, जिनका कोई मोरल ही नहीं है, इतना दोहरा चरित्र, मेरी उम्र भी काफी समय, मैं भी 30 साल का हो चुका हूं, लेकिन जो दोहरा चरित्र पल पल बदल रहा है वो आज तक तो ना कहीं देखा है ना कहीं देख पाएंगे। और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा चरित्र दिखाए बिना। बात करते हैं ये राजस्थान की, छोड़ कर आने वाले की, तो आप देखिए हमारे जो लोग गए हैं, अभी 1300-1400 की सूची बता रहे थे ये लोग। मैं खुद
पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उन 1300-1400 लोगों में से जो लास्ट के लोग थे, उनमें से एक आकर आप ये बोल दे कि मैं सक्रिय कांग्रेस के अंदर था, मैं खुद उन लोगों को नहीं जानता था जो छोड़कर जा रहे हैं, वो सिर्फ काउंटिंग बढ़ाने के लिए साथ आ गए। लेकिन आप बिल्कुल के तरीके देख चलिए आशीष जी, उसी के साथ आप देखिए कि सिटिंग एमपी और बहुत बड़े नेता जो इन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, वो आज हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास किसी भी मैं उसी संस्था सवाल पे आ रहा हूं, हमारे पास सवाल पे आ रहा हूं। सारिका जी, आपके एक दिग्गज नेता हैं, कोटा क्षेत्र से आते हैं, हाड़ौती में बड़ा होल्ड रहता था उनका बीजेपी में, प्रहलाद गुंजल, उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। क्या वजह मानते हैं? क्या वसुंधरा खेमे में अभी भी नाराजगी है? नहीं, पूरी पार्टी सामूहिक रूप से जो है चुनाव लड़ रही है और सामूहिक रूप से है जगह जगह जाके प्रचार और बैठकों का दौर जो है निरंतर विधानसभा चुनाव के बाद में निरंतर हमारा प्रवास का कार्यक्रम हो रहा है। और यदि कोई चला जाता भी है तो इससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आने वालों की लाइन लगी हुई है, हमारे यहाँ तो आने वालों की लाइन लगी हुई है। भाजपा पार्टी ये चाह रही है कि सभी समाज के लोगों को है साथ लेकर चले। नहीं आ रहा कि वो करेंगे साहब, मैं तो इनके बीच में बोलती हूँ, आपका नंबर आएगा, आपको मौका मिलेगा। रवि जी, आप फिर बोलिए। नहीं तो बिना की बातों का मौका आएगा, आप जवाब दीजिए ना। ये बातें मैं सुन भी नहीं सकता, मैं बातें वही सुनूंगा जो ऑथेंटिक होगी और जिन बातों में दम होगा। यहाँ पर प्रदेश की जनता हम लोगों को देख रही है। कोई मतलब नहीं है, आपके मंत्री क्यों आ रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता क्यों छोड़ के चले गए, चला गया, आप लोग क्यों बावड़े आपके मुख्यमंत्री क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग इससे नाराज क्यों हैं? अगर मैं इस तरीके से बोलना शुरू करूं तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। एक बार सवाल का जवाब ले लीजिए, प्रहलाद गुंजल जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रहलाद गुंजल जी जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, यदाकदित भाजपा में से जो है कई आते हैं, कई चले भी जाते हैं, तो यदाकदित कभी कुछ हो जाता है तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अवसरवादी लोगों की जो है हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, वो आएंगे चले गए तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर कांग्रेस वालों की लाइन लगी हुई है और आज कांग्रेस के अंदर 25 सीटों पर लड़ने के लिए इनके पास में कैंडिडेट नहीं है। भाजपा ने तो 4 कदम आगे बढ़ाते हुए 15 सीटों की अनाउंस कर दी, ये लोग तो अभी तक नहीं कर पाए हैं। कमी तो इन लोगों के अंदर है, परिवारवाद इनका बिखरा हुआ है, वो नहीं चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का नहीं चाहता है कि एक ही परिवार से जो है लोकसभा अध्यक्ष के सामने कांग्रेस प्रत्याशी बनाने जा रही है, बड़ा कदम उठाने जा रही है और आप ही को टक्कर देने वाले हैं प्रहलाद गुंजल, और माना जाता है कि वसुंधरा राजे कोई भी टक्कर नहीं है। पूरा चुनाव एक तरफ दिखाई दे रहा है। हमारी भाजपा के अंदर हमारा एक ही निशान है, कमल का फूल। पूरी दुनिया उस ओर देख रही है। आप देख लेना कि इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा हैट्रिक लगाने वाली है। 25 की 25 सीटें जो है भाजपा को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार। चलते एक सवाल मैं रवि सिकदार जी से लेना चाहता हूं कि अलायंस की बातें की जा रही है, 25 की 25 सीटों पर लगातार पिछले 2 चुनाव आपने लड़े, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही है कि अलायंस आपको वो करना पड़ रहा है। क्या आपकी जो साख है वो घटती जा रही है? क्या आपको अपनी पकड़ ढीली होती नजर आ रही है? देखिए आशीष जी, अलायंस की आपने बात की तो समय के हिसाब से सबने अपनी जरूरत के हिसाब से अलायंस किया है। भाजपा ने भी पिछली बार अलायंस किया था, हनुमान बेनीवाल को साथ लेकर आए थे। तो आप ये तो ना कहें कि हमारा साख कमजोर हो रही है, समय की डिमांड है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। बात कर रहे हैं आप परिणाम की, और जैसा भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि इनके पास आदमी नहीं है चुनाव लड़ने वाले, हमने तो एक कदम पहले बढ़ाकर इनको सूची जारी कर दी। अगर हमारे पास आदमी नहीं है, आपके पास कौन से आदमी जो आप हमारे से ले जा कर उनको सूचियों में डालकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं? आदमी तो आपके पास नहीं है। मुझे तो आज इतनी दया आती है भाजपा के कार्यकर्ता पे कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ दरी बिछाने के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ने वाले साधारण कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनता। अरे वो तो दिखाई दे रहा है। तो फिर आपके पास लोग थे, आपके पास कार्यकर्ता थे, तो आपने मालवीय जी को टिकट क्यों दी? आपने मेधा को टिकट क्यों दी? मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। आप और मैं तो फिर कह रहा हूँ, अगर इतना ही दम है मोदी जी के चेहरे में, हम लोग जो है पार्टी को जो है अगर मोदी जी के चेहरे में इतना ही दम है, 10 साल के कार्यकाल में इतना ही दम है, तो मैं बहन को चुनौती देता हूँ कि बहन उनके चेहरे पर आप लेकर आइए और आप चुनाव लड़िए। हम आपको भी देख लेंगे, आपके मोदी जी के चेहरे को भी देख लेंगे। अगर उनमें दम है तो आप अपना सिंबल आप जो है जान चुकी है। देखिए सारिका जी, अगर समय की सीमा है, अगर आप बिल्कुल सारिका जी, अगर आप सारिका जी, रवि बात और कहूंगा आशीष जी, सारिका जी, रवि जी, आप एक बात और कहूंगा, अंतिम एक बात और कहूंगा, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। मैं तो आपको खुली मुझे डर है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं। चुनौती आप दे रहे हैं, चुनौती का बीजेपी के साथ चलने वाली बिल्कुल क्यों आ रही है? आपके पास नहीं है। सारिका जी, रवि जी, समय की सीमा है। आपकी जो चुनौती है रवि जी, वो चुनौती ले ली जाएगी चुनावी मैदान में और 4 जून को उसका सामने रिजल्ट भी आ जाएगा।
आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि सिकदार जी कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं सारिका चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों ने अपनी बात रखी लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।